नमस्कार। आज आप लोगों की डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में वर्तमान भारतीय समाज एवं प्रारंभिक शिक्षा जो आपका पेपर है, प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी एंड एलिमेंट्री एजुकेशन, उसमें जो टॉपिक हम पढ़ा रहे थे उसमें आज दूरस्थ शिक्षा पर चर्चा की जाएगी। डिस्टेंस एजुकेशन पर दूरस्थ शिक्षा क्या है, इसका क्या उपयोग है, क्या लाभ है दूरस्थ शिक्षा से, यह दूरस्थ या डिस्टेंस एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इससे क्या लाभ हैं, इन सब चीज़ों पे आज चर्चा की जाएगी। और इस पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी और अति लघु में भी पूछा जाता है और लघु उत्तरीय में भी पूछा जाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आप लोगों को दूरस्थ शिक्षा पर जो भी प्रश्न बनेंगे अति लघु लघु या ऑब्जेक्टिव टाइप में, उसका उत्तर आप आसानी से देने में सक्षम हो सकेंगे। सर्वप्रथम दूरस्थ शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन की आधुनिक प्रणाली है। इसमें शिक्षक द्वारा छात्र का जो संबंध है, चित्रक जो पढ़ाया जाता है वो एक दूरी है, दोनों आमने सामने नहीं हैं। उनका संबंध दूर का होता है। उनका जो परस्पर बातचीत है उसकी क्रिया प्रतिक्रिया पत्राचार द्वारा, मेल द्वारा और जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी हैं उसके माध्यम से नोट्स, असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। इसके लिए विभिन्न जो औपचारिक संस्थाएं हैं उसमें इनके सेंटर्स होते हैं, दूरस्थ शिक्षा के केंद्र होते हैं। जैसे राजा टंडन विश्वविद्यालय दूरस्थ शिक्षा या ओपन यूनिवर्सिटी से है, राजा टंडन है, या माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय है, कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय है। तमाम सारी शिक्षण संस्थाएं इस डिस्टेंस एजुकेशन की मोड पर कार्य कर रही हैं। यह शिक्षा संचार के विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रदान की जाती है। इसका नाम सन 1982 ईस्वी में दूरस्थ शिक्षा तब पड़ा जब इसके पिछले 4 दशकों में, उसके 40 साल पहले, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन ICCE ने अपना नाम इंटरनेशनल काउंसिल फॉर डिस्टेंस एजुकेशन रखा। यह शिक्षा मात्र मुद्रित शब्द तक सीमित नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपकरणों का प्रयोग भी सम्मिलित है। जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी हैं, पॉलीटेक्निक्स हैं, बहुउद्देशीय तकनीक हैं, उनके माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। अगर हम दूरस्थ शिक्षा को और स्पष्ट करना चाहें या परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पारिभाषिक रूप में दूरस्थ शिक्षा को लिखना चाहें, जब हम किसी एजुकेशनिस्ट या विद्वान का नाम दे सकें तो आप इस प्रकार उसको समझ सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो शिक्षण संस्थाओं के अधिगम से भिन्न होती हैं। पुनः एक बार सुने, दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं की प्रकट करती है। एजुकेशनल जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसकी ऐसी विधाओं को प्रकट करती है जो औपचारिक शिक्षण संस्थाओं के अधिगम से भिन्न होती हैं। डिस्टेंस एजुकेशन इज अ मोड ऑफ लर्निंग विथ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स which distinguish it from the campus based mode of learning। ये जैक फॉक्स की परिभाषा है। दूसरा है दूरस्थ अध्ययन या दूरस्थ अध्ययन कोर्स। यह एक ऐसी कृत्रिम संवाद संबंधी अधिगम अवसर है जिसमें सीखने सिखाने वाले संगठन के बीच भौगोलिक दूरी को एक कृत्रिम निर्देशक के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। डिस्टेंस स्टडी और डिस्टेंस स्टडी कोर्स इन एन आर्टिफिशियल डायलॉजिक
learning opportunity in which the physical between the learner and the helping organization is bridged, एक ब्रिज की तरह, पुल की तरह, by an artificial signal carrier, कृत्रिम उपकरणों के माध्यम से जो सीखने और सिखाने वाले की दूरी है वो विभिन्न कृत्रिम उपकरण से तात्पर्य विभिन्न शैक्षिक तकनीकों के माध्यम से समाप्त करके लर्नर तक वह शिक्षा या एजुकेशन पहुंचाई जाती है। दूरस्थ शिक्षा के निम्नलिखित घटक हो सकते हैं। ऐसे कंपोनेंट हैं, ऐसे तत्व हैं जिनके अंतर्गत ये दूरस्थ शिक्षा को हम नामित कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किन घटकों के अंतर्गत हम दूरस्थ शिक्षा को समझ सकते हैं। तो दूरस्थ शिक्षा मुक्त अधिगम है, डिस्टेंस लर्निंग है, जिसमें किसी संस्था या औपचारिक उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। मुक्त शिक्षा भी कही जा सकती है, ओपन एजुकेशन, NIOS टाइप, नेशनल स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग जो है, आजकल डाइट में भी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, या पत्राचार शिक्षा, करेस्पॉन्डेंस एजुकेशन। तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो प्रॉपर औपचारिक संस्थान है, शिक्षण संस्थान है, उस पर पत्राचार के संस्थान है। इसके अलावा दूरस्थ शिक्षा नाम है, डिस्टेंस टीचिंग। स्कूल के बाहर की शिक्षा, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन, या पत्राचार में गृह अध्ययन, करेस्पॉन्डेंस होम स्टडी। इस प्रकार दूरस्थ शिक्षा को, डिस्टेंस एजुकेशन को मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्कूल के बाहर की शिक्षा, पत्राचार अथवा गृह शिक्षा के अंतर्गत समझ सकते हैं। इसके माध्यम कौन कौन से हैं? दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न माध्यम हो सकते हैं, उसमें से 2-4 कुछ माध्यम हैं जो हम आपको बता रहे हैं। जैसे मुद्रित सामग्री है, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे आपको, उस कॉलेज में जहाँ मुक्त अध्ययन होगा, दूरस्थ शिक्षा का केंद्र होगा, पत्राचार शिक्षा का केंद्र होगा, वहाँ पर वो शिक्षण अधिगम सामग्री आपको मुद्रित रूप में मिलेगी। उस असाइनमेंट को आप ले आइए अपनी सुविधा के अनुसार और दीजिए, उस केंद्र में जमा कर दीजिए और फिर असाइनमेंट एग्जामिन होने के लिए चला जाएगा। इसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। दृश्य श्रव्य सामग्रियों के माध्यम से, उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिलती है। रेडियो या दूरदर्शन के माध्यम से पत्राचार या दूरस्थ शिक्षा प्रदान की जा सकती है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम के माध्यम से शिक्षा दी जा सकती है। और कुछ अध्ययन समूह है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, सेकेंड सेमेस्टर का एक लर्निंग ग्रुप बन गया है ऑनलाइन लर्निंग का, ये डिस्टेंस एजुकेशन है, आप मेरे पास नहीं। तो ये अध्ययन समूह, तमाम तरह के ग्रुप बना दिए गए। उन ग्रुपों में वीडियो के माध्यम से या वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से या नोट्स को उसकी इमेज भेज दिए, स्कैन करके कॉपी भेज दिए, पहले से वीडियो बना दिए, इस तरह से जूम पर बना दिए, यूट्यूब पर बना दिए, फेसबुक पे ऑनलाइन लर्निंग, दैट इज ए डिस्टेंस एजुकेशन। ये मुक्त या ओपन लर्निंग है। तो इस प्रकार से अध्ययन समूहों के माध्यम से भी यह शिक्षा दी जा सकती है। तो क्या हो गए माध्यम? मुद्रित सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री, रेडियो अथवा दूरदर्शन, कंप्यूटर आधारित शिक्षण अधिगम और अध्ययन समूह। इसके बाद दूरस्थ अथवा मुक्त शिक्षा अथवा पत्राचार शिक्षा के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव से क्या क्या हो सकते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स निम्नानुसार आप समझ सकते हैं। ऐसे लोग जो कम आय और अधिक आयु वर्ग के हैं, ऐसे लोग जो कम आय, इनकम कम है और एज अधिक है, अधिक आयु वर्ग के हैं, उन्हें शिक्षण अधिगम के अवसर प्रदान करती है। पत्राचार शिक्षा के व्यापक अवसरों को उपलब्ध करती है। रुचिकर विषय एवं पाठ्यक्रमों को अपने अनुसार, गति एवं समयानुसार सीखने में सहायक है। अपने अनुसार विषय चयनित करें, अपने अनुसार पढ़िए। आप उस अध्ययन सामग्री लाए हैं, अपने समय के अनुसार, अपने नियत समय में जब समय निकालिए उसको पूरा करिए, पूरा करके जमा करिए। सब कुछ अपनी गति, अपने समय अनुसार, सुविधा अनुसार आप काम इसमें कर सकते हैं। इसमें रोजगार में बिना बाधा उत्पन्न किए आप कोई रोजगार कर रहे हैं, कहीं आप कर्मचारी हैं, कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, उसके साथ भी आप इसको, इस का शैक्षिक अवसर आपको उपलब्ध हो जाएगा। आप इस डिग्री कोर्स को, उपाधि को कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों के लिए, समाज के ऐसे नागरिक जो हैं उनके लिए अत्यंत उपयोगी है।
अर्थात इस प्रकार से इनके उद्देश्य भी ऐसे हैं जो औपचारिक शिक्षा से ज़्यादा सार्थक सिद्ध हो सकते हैं। विशेषताएं इसकी क्या क्या हैं, इस पर भी एक निगाह डाल देते हैं। विशेषताएं हैं स्वतंत्र अध्ययन। कैरेक्टरिस्टिक में इसके पहला स्वतंत्र अध्ययन, व्यक्तिगत अध्ययन पर बल, छात्र के द्वार तक शिक्षा पहुंच रही है। यह लचीली शिक्षण सामग्री है, बिल्कुल क्लास का टाइम नहीं है, उस टाइम पीरियड में नहीं पढ़ाना है, उसकी उपस्थिति जरूरी नहीं है, आपकी अटेंडेंस जरूरी नहीं है, शिक्षक छात्र आमने सामने बैठा हुआ आवश्यक नहीं है, अर्थात औपचारिक विधियों की कोई बाध्यता नहीं है। बहुआयामी पाठ्यक्रम है, मल्टी डायमेंशनल आपको सब्जेक्ट मिल रहे हैं। आवश्यकता अनुसार समयानुसार सीखने का अवसर आपके पास उपलब्ध है। संस्थाओं की कतई आवश्यकता नहीं, एडमिशन या प्रवेश की इस तरह की कोई औपचारिक ज़रूरत नहीं है। यह शिक्षा जन शिक्षा की सबसे व्यावहारिक पद्धति है। इसके बाद इस शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। इसमें आवश्यकताओं की पूर्ति आपकी हो सकती है या आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली है, इसकी यह आवश्यकता या महत्व है। बैटरी जाने वाली। अधिगम के अधिक अवसर उपलब्ध हैं। पारिवारिक, भौतिक, भावात्मक एवं आर्थिक विषमता को दूर करने वाली है। लोकतांत्रिक है। यह एजुकेशन फॉर ऑल की पूर्ति में सहायक है। पूर्णकालिक है। पूरी तरह से व्यावहारिक शिक्षण पद्धति पर आधारित है। बहुआयामी पाठ्यक्रमों की उपलब्धता आपके समयानुसार, आपकी गति के अनुसार उपलब्ध हैं और रोजगार के साथ साथ यह शिक्षा व्यवस्था, यह शिक्षा की प्रणाली चल सकती है। इस प्रकार से हम आज दूरस्थ शिक्षा क्या है उसे पारिभाषिक रूप से कैसे समझ सकते हैं, दूरस्थ शिक्षा के घटक कौन कौन से हैं, दूरस्थ शिक्षा के विभिन्न माध्यम कौन कौन से हैं, दूरस्थ या पत्रास्थ शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं क्या हैं और दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व क्या है। जितनी चीज़ों पर चर्चा हुई है इसका मैं आपको फ़ोटो इमेज इसको भेज दूंगा आपको इस मैटर की, जिससे आप समझ लेंगे। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न आएंगे उसके लिए इतना मैटर पर्याप्त है। अति लघु उत्तरीय जो 25 शब्दों में लिखने के लिए उत्तर देना होगा आपको, उसके लिए पर्याप्त है। और 25 से 35 या 40 अधिकतम लिखना पड़ता है अति लघु उत्तरीय में, उसके लिए भी पर्याप्त मैटर आपके दूरस्थ शिक्षा के लिए मिल गया है। इसे आप इस वीडियो को सुने, समझें और जो मैंने आपको मैटर की इमेज भेजूंगा उससे कोरिलेट करके दूरस्थ शिक्षा को तैयार कर लें, जिससे परीक्षा में यदि इससे प्रश्न पूछे जाएँ तो आप अच्छे नंबर से उत्तीर्ण होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।